लिंक पाठवली. अच्छा.
नेक्स्ट टॉपिक है, गुड इवनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग। कल हम लोगों ने सॉर्टिंग देखा था, आज देखते हैं सर्चिंग। सर्चिंग मींस फाइंडिंग एलिमेंट फ्रॉम नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स और फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। सर्चिंग के लिए एल्गोरिदम, सर्चिंग को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। दो सर्चिंग मेथड्स से, एक लीनियर सर्च, दूसरा बाइनरी सर्च। वैसे तो नंबर ऑफ मेथड्स से सर्चिंग के लिए, इवन सॉर्टिंग के लिए भी नंबर ऑफ मेथड्स है, बट हम लोग को जो मेथड्स दिए हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, वही मेथड्स देखेंगे। पहला लीनियर सर्च। इस लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग एरे में नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, कंसीडर करते हैं x1 x2 x3 x4 x5, ऐसे नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। जिस डेटा एलिमेंट पे प्रोसेस करना है डेटा स्ट्रक्चर में, उस डेटा एलिमेंट को कहा जाता है आइटम, ITEM, आइटम। जिस डेटा एलिमेंट को सर्च करना है उस डेटा एलिमेंट को डेटा स्ट्रक्चर में कहा जाता है आइटम। लास्ट जो भी डेटा एलिमेंट सर्च करना है इसे एरे के लास्ट में इंसर्ट करते हैं। लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 लोकेशन में हम लोगों ने रिक्वायर्ड एलिमेंट सर्च किया। नाउ जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है इसे कंपेयर करते फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अगर x1 इक्वल टू आइटम है, दिस मींस सर्च इज सक्सेसफुल एंड एलिमेंट आइटम इज फाउंड एट लोकेशन नंबर 1। आइटम को कंपेयर करते हैं x1 के साथ, आइटम एलिमेंट कंपेयर करते हैं x1 के साथ। अगर x1 इक्वल टू आइटम है तो सर्च सक्सेसफुल है, आइटम एलिमेंट इज फाउंड एट लोकेशन नंबर 1। लेकिन अगर x1 आइटम नहीं है तो मुझे x2 चेक करना पड़ेगा। सेम x2 अगर आइटम है तो सर्च सक्सेसफुल, आइटम इज फाउंड एट लोकेशन नंबर 2। साथ साथ में इसका लोकेशन भी स्पेसिफाई किया जाता है और ऐसे ही सर्च करते जाएंगे। x5 भी नहीं है तो नेक्स्ट आएगा लोकेशन नंबर 6। अब लोकेशन नंबर 6 पे आते हैं तो ये कंपैरिजन सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वही हम लोगों ने यहाँ इंसर्ट किया था। तो अगर कंपेयर करते करते हम लोग लोकेशन नंबर 6 पे आते हैं, this means data element item is not available in given array, search is not successful या search unsuccessful। इसका एल्गोरिदम ये हो गया लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के लिए एल्गोरिदम देखते हैं। लीनियर सर्च, set data n plus 1 equal to item, लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। n plus 1 पे मुझे डेटा एलिमेंट आइटम इंसर्ट करना है, n plus 1 पे डेटा एलिमेंट आइटम इंसर्ट करना है। देन सेट LOC इक्वल टू 1, लोकेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। रिपीट व्हाइल डेटा LOC इज नॉट इक्वल टू आइटम। रिपीट करना है, कब तक रिपीट करना है? जब तक मुझे डेटा आइटम नहीं मिलता है। सेट LOC इक्वल टू LOC प्लस 1, LOC को कंपेयर करते जाना है, LOC प्लस 1, एंड ऑफ लूप। अगर सक्सेसफुल है, अगर n प्लस 1 आते हैं हम लोग, n प्लस 1 आते हैं, इसका मतलब डेटा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, और डेटा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन की वैल्यू 0 कर दो। लोकेशन इक्वल टू 0, दिस मींस डेटा एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल। और जहां डेटा एलिमेंट अवेलेबल होगा वहां पे उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन करेंगे। हम लोगों ने लोकेशन 1 से स्टार्ट किया और लोकेशन की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे, लोकेशन का नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। हर लोकेशन पे चेक करते जाएंगे कि कहां पे डेटा एलिमेंट अवेलेबल है।
सबसे पहला स्टेप है हमारा सेट n+1। अब यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, डेटा इज नेम ऑफ एरे, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेटा नाम से ही एरे लेना। हम लोगों ने C++ में जैसे ए नाम से एरे लिया था, सेम उस तरह से एरे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसा है, मैंने यहाँ नोट्स में जैसे दिया उसी तरह से एल्गोरिदम लिया है, क्योंकि अगर हम लोग इसको अलग से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेप्स में चेंजेस होते हैं, एल्गोरिदम में स्टेप्स में चेंजेस होते हैं। और जैसे कल भी मैंने आप लोग को बोला था, एल्गोरिदम अपने तरीके से बनाया जा सकता है। इसका लीनियर सर्च के लिए एल्गोरिदम, यहाँ अगर देखते हैं तो लीनियर सर्च के लिए एल्गोरिदम, डेटा नाम का एरे विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेटा एरे हो सकता है या फिर एरे को a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा n प्लस इक्वल टू रिक्वेस्ट सच कुछ नहीं है। सेट पहले लोकेशन से स्टार्ट करना है तो LOC इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। रिपीट सही बनाते हैं, इसको फॉर लूप से बनाए तब भी चलेगा, फॉर से बनाते हो तो ये सेकंड स्टेप कम हो जाएगा। Repeat steps while data LOC is not equal to required element item। इवन इसको हम लोग कंडीशन चेंज कर सकते हैं। रिपीट स्टेप्स while LOC is less than equal to n, ऐसा स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। रिपीट स्टेप्स while LOC is less than equal to n, LOC की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तब तक रिपीट करना है। अब यहाँ कंडीशन के साथ साथ डायरेक्ट चेक भी हो रहा है कि LOC इक्वल टू आइटम इज इक्वल टू आइटम है क्या, चेक हो रहा है। अगर नहीं है तो रिपीट होगा। रिपीट में क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, नेक्स्ट लोकेशन को कंपेयर करना है। तो इस केस में आएगा LOC इक्वल टू LOC प्लस 1। यहाँ ये एंड होगा, एंड ऑफ लूप या एंड ऑफ व्हाइल लूप। Then step 4, स्टेप 4 के अकॉर्डिंग चेक करते हैं LOC की वैल्यू कहां तक पहुंची है। इफ LOC इक्वल टू n+1, अगर LOC की वैल्यू n+1 है देन LOC इक्वल टू 0, देन सेट LOC इक्वल टू 0, LOC इक्वल टू 0। स्टेप 5 एग्जिट। अब इसमें रिपीट करना है मुझे सिर्फ स्टेप 3, ये सेम स्टेप ही रिपीट करना है। तो इसको हम लोग स्टेप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, या फिर इसको LOC इक्वल टू LOC प्लस 1 को स्टेप 4 कंसीडर करते हैं एंड रिपीट स्टेप 4 ऐसा लेके फिर इसे स्टेप 5 और स्टेप 6 करते हैं। ऐसा किया तब भी चलेगा। ये हो गया लीनियर सर्च। देन बाइनरी सर्च पे आते हैं। बाइनरी सर्च के लिए लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट जितने मेमोरी लोकेशन से हर एलिमेंट को सर्च किया जाता है। तो बाइनरी सर्च जहां बोला गया है, बाइनरी मींस 2। यहां एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एरे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसे समझते हैं एग्जांपल से, डायरेक्ट एल्गोरिथम पे या डायरेक्ट प्रोसेस पे नहीं आते। पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि इसमें जो डेटा एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड होने चाहिए। सॉर्टेड मींस या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। डेटा एलिमेंट्स या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए।
बाइनरी सर्च इसका मेथड देखते हैं। एल्गोरिथम समझने से पहले मेथड देखते हैं। इसका कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन, डेटा एलिमेंट शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऐसे ऑर्डर में होने चाहिए। पहला नंबर 11, देन 22, रैंडमली कोई भी नंबर्स ले सकते हैं लेकिन असेंडिंग ऑर्डर, 55, 60, 66 या 61 चलेगा, 66, 77, 88, 90, 99। नंबर्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 नंबर्स है। टोटल 11 नंबर्स। इसमें मुझे सर्च करना है, कंसीडर करते हुए हाउ टू सर्च आइटम इक्वल टू 60, लेकिन एकदम सेंटर पे आएगा। सर्च करते आइटम इक्वल टू 44। सर्च करना है मुझे आइटम इक्वल टू 44। यहां देखने से तो मुझे समझ में आ रहा है कि आइटम इक्वल टू 44 अवेलेबल है, लेकिन एल्गोरिथम से सर्च करवाते हैं। इसमें रिक्वायर्ड क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। पहला नंबर 11, 22 ऐसे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। जो फर्स्ट नंबर है, दिस फर्स्ट नंबर इज मार्क्ड एज BEG बिगिनिंग। लास्ट नंबर जो है उसे मार्क करते हैं एज एंड एलिमेंट END। और बिगनिंग और एंड से मिड एलिमेंट को सर्च करते हैं। इसका नाम बाइनरी है, मींस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मिड एलिमेंट से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मिड एलिमेंट सर्च करते हैं इंटीजर में। इंटीजर मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड बाय 2। बिगनिंग एलिमेंट है इज एट लोकेशन 1, end element is at location 11 by 2. 12 by 2 means 6. Mid location is 6. Mid location is 6. Data mid है, data mid means data 6. ये है 60 which is greater than required element 44। और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा एलिमेंट्स अरेंज किए हैं। डेटा एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने की वजह से 60 जहां पे है उसके आगे डेटा एलिमेंट होने के चांसेस नहीं है, तो ये अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 60 का लेफ्ट पार्ट, 60 का राइट पार्ट। 60 के लेफ्ट पार्ट में डेटा एलिमेंट होने के चांसेस नहीं है, तो यहाँ इधर हम लोग सर्च नहीं करेंगे। अब यहाँ सर्च नहीं करेंगे तो एंड एलिमेंट शिफ्ट करेंगे। एंड एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे, एंड इक्वल टू मिड -1। मिड एलिमेंट है 6 -1 5। एंड हो गया 5 पे। फिर से एलिमेंट्स लिखते हैं 11 22 33 44 55 60 66 77 88 90 99। बिगनिंग एलिमेंट तो जहां पे था वहीं पे है, BEG। एंड एलिमेंट लोकेशन नंबर 5 पे आ गया, एंड एलिमेंट। अब इससे मिड सर्च करते हैं। ये 1 पे है, ये 5 पे है। मिड एलिमेंट, अगेन मिड इज इन इंटीजर, 6 by 2 3 होगा। मिड एलिमेंट 3 पे है, 1 2 3, ये हो गया मिड एलिमेंट। डेटा मिड इक्वल टू डेटा 3 which is equal to 33. This 33 is less than 44. 33 ये डेटा एलिमेंट 44 से छोटा है। अब 44 से छोटा है तो 33 के पहले डेटा में एलिमेंट होने के चांसेस नहीं है। इससे पहले सर्च करने में कोई मतलब नहीं है, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा इसके आगे। तो अब इसके आगे अगर सर्च करना है तो मुझे बिगनिंग को शिफ्ट करना पड़ेगा। बिगनिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। बिगनिंग इक्वल टू मिड +1।
जब मुझे ये पता चल रहा है कि राइट साइड मिड एलिमेंट के राइट साइड डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं एंड एलिमेंट को शिफ्ट करूंगा बाय यूजिंग मिड -1। जब मुझे ये पता चलता है कि इसके पहले डेटा एलिमेंट होने के चांसेस नहीं है, मींस लेफ्ट साइड डेटा एलिमेंट होने के चांसेस नहीं है, तो मैं शिफ्ट करूंगा बिगनिंग बाय मिड +1। मिड इज 3 + 1 4, 3 + 1 4। फिर से डेटा एलिमेंट्स लिखते हैं, यहां लिखते हैं 11 22 33 44 55 60। लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5 6। बाकी के डेटा एलिमेंट्स भी है, मैंने पूरे नहीं लिखे, जितने रिक्वायर्ड है उतने लिखे। बिगनिंग एलिमेंट इज 4, बिगनिंग एलिमेंट इज 4, एंड एलिमेंट इज 5। अब फिर से सर्च करते हैं मिड एलिमेंट, मिड इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2। अब ये आएगा 4 + 5 बाय 2, 9 बाय 2 मींस 4.5 होगा, बट यहाँ इंटीजर हम लोगों ने लिया है, मिड वेरिएबल को इंटीजर में लिया है, तो 0.5 नहीं आएगा, दिस कम्स एज 4। मिड इक्वल टू होगा 4। तो अब डेटा मिड चेक करते हैं, डेटा मिड इक्वल टू data 4 equal to 44, which is equal to required element 44, means search successful. Search is successful and 44 is found at mid location, means location number 4. Search is successful and data element is found at location 4. इस तरह से बाइनरी सर्च प्रोसेस एल्गोरिदम प्रोसेस करता है। हम लोगों को एल्गोरिदम लिखना है, स्टेटमेंट्स लिखना है प्रोसेसिंग के लिए। डेटा एलिमेंट्स होंगे, मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, मिड बिगनिंग एंड। बिगनिंग इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, एंड इक्वल टू लास्ट एलिमेंट। बिगनिंग इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, एरे के केस में फर्स्ट एलिमेंट को कहा जाता है एलबी लोअर बाउंड, एंड एलिमेंट यानी यूबी अपर बाउंड। तो बिगनिंग इक्वल टू एलबी, एंड इक्वल टू यूबी होगा। एल्गोरिदम में यहां हम लोगों ने पर्टिकुलर लोकेशंस लिए, नंबर लिया है, उस वजह से 1 2 3 4 लिया है, लेकिन एल्गोरिदम में एलबी यूबी या फिर बिगनिंग इक्वल टू 1, एंड इक्वल टू एन, बिगनिंग इक्वल टू 1, एंड इक्वल टू एन लिया जा सकता है। देन स्टेप 1 में वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, स्टेप 2 में मिड एलिमेंट सर्च करेंगे, मिड एलिमेंट सर्च करेंगे और मिड को कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड एलिमेंट के साथ। अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा है, अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा है तो मुझे लेफ्ट साइड सर्च करना है, लेकिन रिक्वायर्ड एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है, रिक्वायर्ड एलिमेंट 44 छोटा है, मिड एलिमेंट बड़ा है, ऐसे केस में मुझे सर्च करना है लेफ्ट साइड में, जो मिड एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड में। इफ मिड एलिमेंट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एलिमेंट तो मुझे शिफ्ट करना है एंड पोजीशन को मिड -1 से, और अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट या मिड एलिमेंट इज लेस देन रिक्वायर्ड एलिमेंट तो मुझे शिफ्ट करना है बिगनिंग वाला पोजीशन, बिगनिंग इक्वल टू मिड +1 से, बिगनिंग इक्वल टू मिड +1 से। और ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक डेटा एलिमेंट नहीं मिलता है। इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक डेटा एलिमेंट नहीं मिलता है। सेम हम लोग एल्गोरिदम में देखते हैं इसको। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम,
set beginning equal to LB lower bound, end equal to UB upper bound, mid equal to integer beginning plus end by 2. Repeat steps while beginning is less than equal to end. कब तक प्रोसेस करना है? While beginning is less than equal to end और data mid is not equal to item. जब तक data mid equal to item नहीं मिलता है तब तक ये प्रोसेस रिपीट करना है. क्या रिपीट करना है? Beginning equal to LB lower bound, end equal to UB upper bound, mid equal to integer beginning plus end by 2. Then repeat करना है मुझे. क्या repeat करना है? If item is less than data mid, item की value less than data mid है तो end equal to mid minus 1, else beginning equal to mid plus 1. अगर यहाँ पे item greater than data mid हो गया तो ये statement ऊपर नीचे आएंगे. बहुत ऐसा difference नहीं आएगा, ऊपर नीचे होंगे चल जाएगा. If statement end होगा end of में if structure, then फिर से mid equal to integer beginning plus end by 2, end of step 2 loop. Step 2 loop यहाँ पे end होगा. Then step 4, if data mid equal to item, data mid equal to item, data element मिल जाता है तो LOC equal to mid, else LOC equal to null, null या फिर 0. 0 से भी मार्क कर सकते हैं, 0 से मार्क किया जा सकता है. End of if structure and exit. अब इसमें से रिपीट क्या करना है मुझे? स्टेप 3. स्टेप 3 रिपीट करना है, स्टेप 4 को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ स्टेप 3 रिपीट करना है. स्टेप 4 3 एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेप 4 एग्जीक्यूट होगा. This is about binary search. Searching algorithms में दो algorithms, एक linear search, दूसरा binary search. इसका फिर से जो मैंने एग्जांपल बना के दिया है वैसा ही कोई नंबर्स लेके आप लोग फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखो और जितने अच्छे से प्रोसेस समझोगे उतने अच्छे से एल्गोरिदम समझ में आएगा. जितने अच्छे से प्रोसेस समझने की कोशिश करोगे उतने अच्छे से एल्गोरिदम समझ में आएगा. सेम यहाँ पे सर्कल यानी बिगनिंग और एंड एलिमेंट, स्क्वायर मतलब मिड एलिमेंट. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज log of n to the base 2 plus 1. वही बाइनरी सर्च के लिए फंक्शन ऑफ n स्क्वायर का. इस एल्गोरिथम का एप्लीकेशन सॉर्टेड एरे में इसको यूज किया जा सकता है और जो टारगेटेड एलिमेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं उसके लिए यूज किया जा सकता है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के. एडवांटेजेस, सर्च स्कोप इसका कम हो जाता है, डेटा एलिमेंट हाफ में डिवाइड होते हैं, उस वजह से कम एलिमेंट्स कंपेयर करने होते हैं और कम एलिमेंट कंपेयर करने होते हैं तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी कम होंगे. इसका कॉम्प्लेक्सिटी आता है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस होते हैं log of n to the base 2 plus 1. वही लिमिटेशंस, गिवन लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, जो डेटा एलिमेंट से सॉर्टेड होने चाहिए और एसेसिंग इसका सिर्फ रैंडम मिडल एलिमेंट को होता है, रैंडमली कोई भी एलिमेंट नहीं कंपेयर होगा, सिर्फ मिडल एलिमेंट ही कंपेयर होता है. देन कंपैरिजन बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. लीनियर सर्च में हर एलिमेंट कंपेयर होता है, इसमें लिस्ट सॉर्टेड या अनसॉर्टेड ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है. सॉर्टेड होना चाहिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो या तो सॉर्टेड हो चलेगा, अनसॉर्टेड है तब भी चलेगा. लेकिन बाइनरी सर्च के लिए सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए या तो अल्फाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली. यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है ये हर एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है
तो बाइनरी सर्च में कंपेयर होता है रिक्वायर्ड एलिमेंट सिर्फ मिड एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है, और डेटा एलिमेंट या तो लेफ्ट हाफ में या फिर राइट हाफ में सर्च होता है मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, जो भी मिड एलिमेंट है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। देन लीनियर सर्च में डेटा एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। ऑर्डर नहीं है कोई, कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट आसानी से इंसर्ट हो सकता है। तो वही बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च के केस में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो उसका ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शिफ्टिंग काफी ज्यादा करना पड़ेगा। लीनियर सर्च के केस में अगर एरे साइज काफी बड़ा है तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस काफी ज्यादा होंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। लीनियर सर्च के केस में हर एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होता है, 10 एलिमेंट है तो 10 कंपैरिजन, 100 एलिमेंट्स है तो 100 कंपैरिजन, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन बाइनरी सर्च के केस में कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, 3 या 4 स्टेप्स में रिजल्ट मिल जाता है, टाइम रिक्वायर्ड कम होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में लीनियर सर्च में n कंपैरिजन पहले से आखिरी एलिमेंट तक, और बेस्ट केस यानी पहले एक ही कंपैरिजन में एलिमेंट मिल जाएगा। तो बाइनरी सर्च में वर्स्ट केस में log of n to the base 2 plus 1 कंपैरिजन, और बेस्ट केस में 1 कंपैरिजन। Then records. Record is collection of related data items. Record is collection of related data item. Record का कंसेप्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे, डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया तब देखे थे। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम, और जो डेटा आइटम्स होते हैं, रिकॉर्ड के जो डेटा आइटम्स होते हैं उन्हें फील्ड कहा जाता है, और ऐसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है फाइल। रिकॉर्ड और लीनियर एरे में डिफरेंस आता है, कंपेयर किया जा सकता है। रिकॉर्ड में नॉन होमोजेनियस डेटा होता है, तो वही लीनियर एरे में सेम डेटा मींस होमोजेनियस डेटा टाइप्स होते हैं। लीनियर एरे जैसे एरे ए कंसीडर करते हैं तो इंटीजर एरे A10, तो इसमें पूरे 10 नंबर्स इंटीजर टाइप के होंगे। बट वही रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड में अलग अलग फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। रिकॉर्ड में हो सकता है सीरियल नंबर, नेम, देन फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स। सीरियल नंबर, सीरियल यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नेम यानी अल्फाबेट्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स यानी फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे अलग अलग फील्ड्स का कलेक्शन मींस अलग अलग डेटा टाइप्स का कलेक्शन यानी रिकॉर्ड होता है। वही लीनियर एरे सिर्फ एक ही टाइप का इसमें डेटा होता है। लीनियर एरे में ऑर्डर हो सकता है, रिकॉर्ड में इंडेक्स होता है। रिकॉर्ड में इंडेक्स होता है, जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसा ऑर्डर हो सकता है, या फिर रोल नंबर वाइज अगर रिकॉर्ड से तो रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंसिंग हो सकता है। एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड में कॉलेज में स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर मेंटेन करते हैं तो उसके लिए मेन आइटम रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं मेन आइटम एंड सब आइटम्स में। मेन आइटम में नेम, उसके नेम के सब आइटम्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल इनिशियल्स, ऐसे 3 पार्ट में नेम डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ सीक्वेंस है लास्ट पहले, लास्ट नेम पहले, फिर फर्स्ट नेम एंड बीच लास्ट में मिडिल इनिशियल्स। एड्रेस स्ट्रीम मेन आइटम और इसका सब आइटम डिवीजन, और एंड देन लास्ट में फोन नंबर। इसका स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड बन रहा है, ये होगा लेवल 1 पे। स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड बन रहा है, ये होगा लेवल 1 पे। देन लेवल 2 पे आएंगे मेन आइटम्स जो यहाँ पे थे, ये आइटम्स नेम, एड्रेस, स्ट्रीम, फोन, नेम, एड्रेस, फोन, स्ट्रीम, ये आएगा सेकेंड लेवल पे। तो इसके सब आइटम्स ये आएंगे लेवल 3 पे। 2 में 3, नेम के अंदर लेवल नंबर 3 लास्ट, फर्स्ट, मिडिल, इनिशियल, स्ट्रीम में लेवल नंबर 3 डिवीजन। अब इसके अंदर फिर से अगर लेवल से इसके फिर से सब आइटम्स है तो लेवल नंबर 4 पे जाएंगे। किसी भी डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे अब यहां से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है लास्ट नेम को, तो इसे स्टार्ट करते स्टूडेंट से, स्टूडेंट डॉट नेम डॉट लास्ट।
या फिर डिवीजन अगर एसेस करना है तो स्टूडेंट डॉट स्ट्रीम डॉट डिवीजन। देन मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड्स को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन मेमोरी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, इवन 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। कॉमनली 3 मार्क्स के लिए काफी बार पूछा गया है, और अगर ये पूछा गया है तो इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से सिर्फ कंसेप्ट समझ लो क्या करना है, इसका कोई भी पार्ट लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझने का है। कंसेप्ट समझने का 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, आसानी से ये 3 मार्क मिलने चाहिए। अब कैसे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन मेमोरी। सबसे पहला पार्ट हमारा होगा डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये पहला पार्ट डेटा कलेक्शन। 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो इस पे 1 मार्क होगा। नेम में कोई भी नाम ले लो और फर्स्ट नेम यूज करो, पूरा नाम मत लिखो, किसी के साथ मिलता जुलता नाम आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट नेम यूज करो। कोई भी फर्स्ट नेम, अमन सिंह, भुवन जी, रितेश एस, कोई भी नाम ले सकते। देन एड्रेस में इसका ले लो लक्ष्मी नगर, शंकर नगर, देन नियर अबाउट एरिया ले लेते हैं नंदनवन। कॉन्टैक्ट नंबर, किसी का कोई रियल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लेना है, 94235849 से स्टार्ट करते हैं, 8 से 832654। यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर आना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग अपने अकॉर्डिंग दें, 776544। ये हो गया डेटा कलेक्शन। अब इसमें मैंने नेम एक फील्ड लिया, एड्रेस दूसरा फील्ड, कॉन्टैक्ट नंबर तीसरा फील्ड लिया। This example is of 3 fields and 1 2 3 records है, 3 fields and 3 records। हर फील्ड को एक लीनियर एरे से रिप्रेजेंट करते हैं। Each field is represented using linear array। तो 3 fields के लिए 3 linear arrays लगेंगे। For 3 fields 3 linear arrays are required। इस पे सेकेंड मार्क। पहला मार्क डेटा कलेक्शन पे, दूसरा मार्क कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो उसके लिए, और तीसरा मार्क रिप्रेजेंटेशन के लिए। एरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नेम के लिए एक एरे बनेगा, नेम एरे। दूसरा एरे बनेगा एड्रेस के लिए, इसको केयरफुली नोट करो। केयरफुली नोट करो मींस ध्यान से समझने की कोशिश करो। सेपरेट एरेज है, ये एक सेपरेट एरे, नेम वाला सेपरेट एरे, एड्रेस वाला सेपरेट एरे। मैंने अलग से इसका बॉक्स बनाया, साथ में कनेक्ट नहीं किया है। साथ में कनेक्ट किया तो ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन हो जाएगा, अलग अलग फील्ड्स नहीं दिखेगा। और तीसरा फील्ड कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। 3 एरे बना लिया, एक नेम वाला, दूसरा एड्रेस वाला और तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे नाम, जो भी नाम लिया है यही सेम नाम लेना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है।
लेकिन सीक्वेंस फॉलो करना है, सीक्वेंस मेंटेन करो। एड्रेस शंकर नगर, यहां भी आप लोगों को जो भी नगर लिखना है लिख सकते हो। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, सभी लोकेशंस मेरे फेवरेट है। नंबर्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी का नाम, नंबर, एड्रेस अगर मैच होता है तो कॉन्सिडरेंस होगा। कॉन्टेक्ट नंबर हम लोगों ने ऐसे लिया है कि वो किसी के साथ मैच नहीं होगा। ये मैंने बनाया 3 फील्ड्स और 3 रिकॉर्ड्स वाला कंसेप्ट। ऐसे ही अगर 3 फील्ड्स 4 फील्ड्स और 4 रिकॉर्ड्स आते हैं, 4 फील्ड्स 4 रिकॉर्ड के लिए अगर एडिशन करना पड़ेगा, एक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा। 4 फील्ड्स और 4 रिकॉर्ड्स वाला अगर क्वेश्चन होता है, 4 फील्ड्स और 4 रिकॉर्ड वाला क्वेश्चन होता है, तो मुझे एक फील्ड यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। कोई एक फील्ड ले सकते हो, एज लिया जा सकता है, एज 14, 15, 15 और यहाँ एक एरे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये बनेगा एक्चुअली 4 फील्ड्स एंड 3 रिकॉर्ड्स। 4 फील्ड्स 4 रिकॉर्ड्स के लिए मुझे एक रिकॉर्ड और ऐड करना पड़ेगा, एक कोई नाम ऐड करना पड़ेगा, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और उसका एज ऐड करना पड़ेगा। ये सेम इसमें एग्जांपल में दिखाया गया है। ये सेम यहाँ पे दिखाया गया, नेम, एड्रेस, स्ट्रीम लिया है मैंने, स्ट्रीम की जगह कॉन्टेक्ट नंबर लिया था। नेम, एड्रेस, स्ट्रीम। Question is, show the representation of records in memory considering suitable examples of 4 records at 4 fields। 4 records और 4 fields के एग्जाम्पल रिकॉर्ड बताना है। ठीक है, आप लोग इसको बना के देखो, ये कोई एक एग्जाम्पल ले लो, इसको कोई एग्जाम्पल ले लो और ये बना लो। देन लिंक लिस्ट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट और ट्री ऐसे 2 टॉपिक से आगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक हम लोग कर लेंगे, लिंक लिस्ट एंड ट्री। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल टॉपिक से, ये सिंपल टॉपिक से जहां पे आसानी से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बाय।